वीरप्पन एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही डर और रहस्य दोनों पैदा होते हैं। लेकिन हर कहानी की शुरुआत होती है एक बीज से। वीरप्पन की भी हुई। वो तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर पर बसे एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। बचपन से ही गरीबी ने उसे सिखाया कि जीना है तो जंगल से रिश्ता बनाना होगा। जहां दूसरे बच्चे स्कूल जाते थे वहां वीरप्पन जंगल में शिकारी के साथ घूमता था। धीरे धीरे वो शिकारी उसका गुरु बन गया। जानवरों की चाल समझना, जंगल की खामोशी पढ़ना और निशाना लगाना, ये सब उसकी आदत बन गई। बहुत कम उम्र में उसने पहली बार शिकार किया और वहीं से शुरू हुई उसकी असली यात्रा। शिकार के साथ जुड़ा पैसा, फिर चंदन की लकड़ी की तस्करी। उसे समझ में आ गया था जंगल सिर्फ उसका घर नहीं, उसका हथियार भी है। कुछ ही सालों में वीरप्पन ने तस्करों का एक गिरोह बना लिया। वो चुपचाप नहीं चलता था, वो जंगल को अपनी चाल से चलाता था। फिर एक दिन ऐसा आया जब पहली बार उसने किसी इंसान की जान ली, एक पुलिस अफसर की। इसके बाद वो सिर्फ तस्कर नहीं रहा, वो बन चुका था एक मोस्ट वांटेड अपराधी। अब उसकी तलाश सिर्फ एक राज्य नहीं, 3 राज्यों की पुलिस करने लगी। लेकिन वीरप्पन के पास वो था जो उनके पास नहीं था, जंगल की भाषा, रास्ते और डर। उसने जंगल में एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जहां से उसे सब पता चलता था, कौन आ रहा है, कब आ रहा है, किस रास्ते से आ रहा है। वीरप्पन अब जंगल का बादशाह बन चुका था। लेकिन जितना मजबूत उसका नेटवर्क था उतनी ही बड़ी उसकी दुश्मन थी। सरकार, 3 राज्यों की पुलिस अब उसे ढूंढ रही थी। उसके ऊपर अब तक दर्जनों मुकदमे थे, तस्करी, हत्या, अपहरण और अवैध शिकार। लेकिन जितनी बार सरकार ने उसे घेरने की कोशिश की उतनी बार वो जंगल में ऐसे गायब हो जाता जैसे वहां था ही नहीं। पुलिस के लिए ये सिर्फ एक डकैत नहीं, एक सिस्टम के खिलाफ जंग बन चुकी थी। 1980 और 90 के दशक में कई बड़े ऑपरेशन चलाए गए। कई बार पुलिस वालों ने जंगल में डेरा डाला, लेकिन हर बार वीरप्पन उन पर हमला करता और भाग निकलता। उसका गिरोह अब 100 से ज्यादा लोगों का हो चुका था। जंगल में हथियार, खाना, इलाज, सब कुछ का बंदोबस्त था। गांव के लोग डर के मारे कुछ नहीं बोलते थे। कुछ तो उसे भगवान मानते थे। वो अब कानून से नहीं डरता था, वो कानून को चुनौती देता था। सरकार ने करोड़ों खर्च किए, हेलीकॉप्टर, सैटेलाइट इमेज, जंगल स्पेशलिस्ट। लेकिन वीरप्पन हर बार एक कदम आगे रहता। वो भेस बदलता, गुप्त रास्तों से चलता और पुलिस की चालों को पहले से जान जाता। इस दौरान कई पुलिस अफसर मारे गए, कई जवान शहीद हुए। लेकिन वीरप्पन का खौफ कम नहीं हुआ। उल्टा वो अब हर राज्य की राजनीति में भी नाम लेने लगा था। तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक हर कोई जानना चाहता था, वीरप्पन को कोई पकड़ क्यों नहीं पा रहा। वीरप्पन अब नाम नहीं, एक डर बन चुका था। उसकी गोलियों की आवाज 3 राज्यों तक गूंजती थी। लेकिन उसके डर के पीछे छुपा था एक अलग चेहरा। वो चेहरा जिसे कुछ लोग रॉबिन हुड कहते थे। जिस जंगल में वो छिपा था वहां सैकड़ों गांव बसे थे और वो गांव उसकी दुनिया थे। कभी वो वहां राशन बंटवाता तो कभी स्कूल के लिए पैसे देता। लेकिन हर मदद के पीछे एक शर्त होती। गांव वालों के लिए वो भगवान भी था और भूत भी। अगर किसी ने पुलिस से संपर्क किया तो अगली सुबह वो गांव खाली हो जाता। कई जगहों पर वीरप्पन ने खुद जाकर चेतावनी दी, जो पुलिस को बुलाएगा वो गांव नहीं बचेगा। फिर भी कुछ लोग उसकी दया की कहानियां सुनाते थे, जैसे एक महिला को इलाज के लिए पैसे देना या एक बुजुर्ग की बेटी की शादी में मदद करना। लेकिन ये दया हमेशा डर से बड़ी नहीं थी। वीरप्पन का नेटवर्क अब बहुत मजबूत हो चुका था। उसके आदमी जंगल के हर कोने में फैले थे। वो खुद भी कई बार गांव वालों की तरह कपड़े पहनकर पुलिस से बच निकलता था। सरकार की कोशिशें लगातार नाकाम हो रही थीं। STF, पुलिस, इंटेलिजेंस, सब मिलकर भी एक आदमी को नहीं पकड़ पा रहे थे। लेकिन वीरप्पन को सिर्फ जंगल का फायदा नहीं था, उसे इंसानों को पढ़ना आता था। उसे पता था किससे कैसे बात करनी है, किससे काम कैसे निकलवाना है। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। उसका दिमाग। 29 अगस्त 2000, कर्नाटक के एक गांव में वीरप्पन ने एक ऐसा काम कर दिया जिससे पूरा देश हिल गया। उसने अपहरण कर लिया कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार राजकुमार का। राजकुमार उस वक्त एक गेस्ट हाउस में थे। रात के करीब 9 बजे वीरप्पन अपने लोगों के साथ वहां पहुंचा, हथियारों से लैस। उन्होंने किसी को मारने की जरूरत नहीं समझी, सीधा सुपरस्टार को उठाया और जंगल की तरफ ले गया। ये अपहरण सिर्फ एक इंसान का नहीं था, ये सीधा सिस्टम को चैलेंज था। राजकुमार सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो उस राज्य की पहचान थे। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। कर्नाटक बंद हो गया। तमिलनाडु और कर्नाटक के रिश्तों में तनाव आ गया। वीरप्पन की मांगे सामने आई। चंदन तस्करी के केस खत्म करो, STF को हटाओ, कुछ नेताओं को जेल से बाहर निकालो। सरकारें उलझ गईं।
मीडिया का दबाव, जनता का गुस्सा और वीरप्पन की चालें। राजकुमार जंगल में थे और पूरा देश सांस रोक कर देख रहा था। इस बीच कई तरह की खबरें आईं कि राजकुमार की हालत कैसी है, उन्हें रखा कहाँ गया है, क्या उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे सामने आया कि वीरप्पन उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, उन्हें खाना दे रहा था, बात करता था और एक तरह से मेहमान की तरह रख रहा था। क्यों? क्योंकि ये अपहरण सिर्फ फिरौती या बदले के लिए नहीं था, ये एक पब्लिसिटी का मास्टर स्ट्रोक था। वीरप्पन जानता था कि अब वो सिर्फ जंगल का बादशाह नहीं, अब वो नेशनल न्यूज में है। राजकुमार 108 दिनों तक वीरप्पन की कैद में रहे और फिर एक समझौते के बाद वीरप्पन ने उन्हें छोड़ दिया। कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारों ने मिलकर बनाया स्पेशल टास्क फोर्स, एक ऐसा दस्ता जो जंगलों में छिपे वीरप्पन को पकड़ने या खत्म करने के लिए तैयार किया गया था। इस टीम को जंगल की ट्रेनिंग दी गई, लोकल भाषा सिखाई गई और सबसे ज्यादा वीरप्पन की सोच को समझने की कोशिश करवाई गई। कई सालों तक ये एक शतरंज का खेल चलता रहा। वीरप्पन कभी गायब हो जाता, कभी अचानक हमला करता, कभी गांव वालों की मदद से एसटीएफ को चकमा देता। उसकी चालें हर बार नए लेवल की होती थीं। नकली सूचनाएं फैलाना, भेस बदलना, अपने लोगों को पुलिस में शामिल करवाना। लेकिन एसटीएफ भी अब समझ चुकी थी, वीरप्पन को पकड़ने के लिए उसी की तरह सोचना पड़ेगा। अब सिर्फ बल नहीं, दिमाग की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। 2002 से 2004 तक एसटीएफ ने एक बहुत ही गुप्त ऑपरेशन की तैयारी की, जिसमें सालों तक सूचनाएं इकट्ठा की गईं। उसके नेटवर्क में मुखबिर डाले गए और उसकी हर हरकत पर नजर रखी गई। एसटीएफ को अब पता था वीरप्पन थका नहीं है, लेकिन लापरवाह होने लगा है, और यहीं से शुरू हुई उसकी हार की उल्टी गिनती। वीरप्पन की जिंदगी और मौत दोनों जंगल के हाथों थी। वो जो कई सालों तक जंगल का शेर बना रहा, आखिरकार 18 अक्टूबर 2004 को कर्नाटक के जंगल में उस जंगल ने उसे छोड़ दिया। उस दिन एसटीएफ ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत वीरप्पन के ठिकाने पर हमला किया। एक घेराबंदी जिसमें भारी गोलीबारी हुई और आखिरकार वीरप्पन को गोली लगी। लेकिन ये मौत सिर्फ एक आदमी की नहीं थी, ये थी उस युग की खत्म होने की खबर, जब एक अकेला आदमी पूरे सिस्टम को चुनौती देता था। वीरप्पन की मौत के बाद भी उसके समर्थक बने रहे, जंगलों में उसकी कहानियां गूंजती रहीं। कई लोग आज भी उसे एक नायक मानते हैं, कई उसे दानव। उसका नाम जंगल की धड़कन बन गया, जिसे कोई भूल नहीं सकता।